जय मसीह सभी। जय मसीह। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस सभा में फिर से। जैसे हम एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाने से पहले हम सब प्रार्थना करें उस महान प्रभु से, और हम ये प्रार्थना करें कि वे मदद करे कि हम आत्मा से सच्चाई से उसकी हम आराधना स्तुति कर सके। तो क्यों ना हम सब प्रार्थना करें एक साथ मिलकर। Oh yes, Lord Father, we thank you for this day you've given us, Lord Father. Thank you for this time you've given us today, Lord Father. As you're gathered here again, I pray that, Lord Father, just help us to lift up your name, Lord Father. Help us to praise and worship in your mighty name, in spirit and in truth, Lord Father. Pray that let your name be glorified, Lord Father. Let your name be honored, Lord Father. Yes, Lord Father, help us, Lord Father, to feel your presence, Lord Father. Feel your presence here in this midst, in our midst today, Lord Father. I give this time, the further time into your hands. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. Amen. जय मसीह। फिर से जय मसीह। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। I would like to read from Acts 2:8 to 1। मैं प्रेरितों का 2:1 में पढ़ना चाहता हूँ। Here it says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जैसा वचन कहता है कि जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, आज टुडेज पेंटेकोस्टल संडे, जैसा आज पेंटेकोस्टल संडे है, तो वो लोग सब एकत्रित हुए हैं। और जैसे हम आज एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना हम इस महान परमेश्वर की हम उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना हम करें इस गीतों के द्वारा। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु
यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, तालियां बजाए, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। हम जैसे तान करें, और से स्थान प्रभु की हम बनाई करें, बिना कहने के साथ हम धन्यवाद दें, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु कोई जो है दुनिया में जोड़ी, हम सबके लिए प्रभु जी yes Lord Father, praise the name Lord Father, praise the mighty name Lord Father, yes Lord, yes truly truly truly, सच में जैसा प्रभु महान प्रभु है, एक पवित्र आत्मा है, तो जैसा हम ये अगला गीत गाते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो कि नहीं, इस गीत को हम नाचते हुए गाते हुए इस गीत को हम गाए, हम सभी गीत जानते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, लेकिन हम नाचते हुए इस गीत को हम गाएं और उस महान प्रभु की हम स्तुति करें। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रख के रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर रख के रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधरों में जाऊं तो तू वहाँ
पीछे ये रखा है, अपना हाथ मेरे पे रख के रखा है, तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ दिल पर रख के रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। But we are not in the flesh, but in spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जैसा वचन कहता है कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, गॉड स्पिरिट ड्वेल्स इन अस, तो क्यों ना हम उस महान प्रभु को हम आत्मा से सच्चाई से उसकी हम आराधना करें। As you sing this next song, as you worship the Lord, why don't we come in awe before Him and worship the Lord before Him? क्यों ना हम घुटने पे आए, हम उस महान पवित्र प्रभु की उसकी हम प्रशंसा, उसकी हम आराधना हम करें इस गीत के द्वारा। Like nothing ever seen or heard, who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned on high, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned on high, and I stand in awe of you. I stand in awe of you.
उठाकर उसकी आराधना हम करें इस गीत के द्वारा। पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। बिना हाथ उठाकर दिल से हृदय से गीत को हम गाए। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। बिना उसके सामने है तो समुदाय, उसके समुदाय झुकते हुए उसकी आराधना हम करें। बिना सावधान सच्चाई से पवित्र दिल से उस महान परमेश्वर की आराधना हम करें। बिना उसके समुदाय उसकी आराधना हम करें। इस महान पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रभु की हम आराधना हम करें। हाथ उठाकर खुद से उसकी हम आराधना हम करें सच्चाई से। सच में प्रभु, जैसा तूने कहा, जैसा यीशु ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा वो आएगा। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में गया तो उसने अपनी पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि वो हम
हमें सिखाए, so that He can guide us, He can lead us, He can teach us how to be pure in this world, how to be like Him in this world. सच में पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं तुझे, You are with us, तू हमेशा हमारे साथ रहता है. Yes Lord, yes. Thank you for everything you have done, Lord Father. Thank you for everything you have done. सच में प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जी. हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमेशा रहेगा हमारे साथ. तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा हमें प्रभु जी. You never leave us, never forsake us, Lord Father. You'll always be with us. Your Spirit will always be with us, Lord Father. Help us not to grieve the Spirit. Help us not to grieve the Spirit. So thank you, Lord Father. Give the further time into your hands. You lead us, you guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह. फिर से जय मसीह. जैसा अभी भेंट का समय है, तो क्यों ना हम अपना भेंट निकाले और एक साइड रखे. तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा हम भेंट का हम गीत का ताली बजाते हुए नाचते हुए हम इस भेंट का हम गीत गाए. एक साथ मिलकर हम इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें. Yes, Lord Father, we thank you for this offering you provide us, Lord Father. Help us to use this offering wisely, Lord Father. Help us to use this offering for your people, for your kingdom, for your glory, Lord Father. We pray that, Lord Father, that you bless our church, Lord Father, to bless the people, bless the whole congregation, Lord Father. Pray that, Lord Father, in this pandemic situation, pray that you protect us, Lord Father. You be with us all time, every time, Lord Father. I pray that you lead us, you guide us, Lord Father. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए. प्रभु जी हम ये मानते हैं कि प्रभु जी तू हमें सुरक्षित कर. प्रभु जी तू हमें प्रभु जी कभी help us not to have anything less, Lord Father. Help us to have sufficient, Lord Father. Thank you for everything you have done. You lead us, you guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया. It's so good to meet again this Sunday morning. फिर से एक बार हमें खुशी है इतवार के सुबह हम मिल सके. Today is 31st May 2020. आज 31 मई 2020. And that means that we are on the last day of the month of May. उसका मतलब है कि हम आखिरी दिन मई महीना के में है. I want to use this time to give thanks to God for the way in which He has protected us, He has sustained us during these times. मैं चाहता हूँ आज दिन परमेश्वर के धन्यवाद दे, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें हमारी रक्षा किया, हमें बचाया है और हमें रखा है. The last 2.5 months when we have been in lockdown, God has been really good to us. पिछले 2.5 महीने से हम जब लॉकडाउन में थे, परमेश्वर हमारे साथ अच्छा रहा. Like we say, God is good and He cares for His people. जैसा हम कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा है और वो हमारे अपने लोगों की देखरेख करता है. It is possible that many of you may be living in difficult situations. हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत कठिनाई में जा रहे होंगे. But we need to remember that it is God who provides for us for all of our needs. और हमें ये याद रखना है, ये परमेश्वर ही है जो हमारे हर एक जरूरत को पूरा करता है. That He is the one who keeps us away from sickness and illnesses and dangers. और वही हमें हमारे हर एक
बीमारियों से और मुसीबतों से और खतराओं से हमारी रक्षा करता है। Both of us are an example of that. और हम दोनों इसके एक उदाहरण हैं। Many of you have been praying for us. आप में से बहुत लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And so let me tell you that God has answered your prayers. और मुझे कहने दीजिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। That is why we are able to stand in front of you and minister to you this और morning. इसी का वजह है कि हम आपके सामने आज खड़े रह सकते हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। So let us continue to trust God. तो आइए हम परमेश्वर की ओर बढ़े और परमेश्वर पे विश्वास रखें। Let me all lead you at this time in a short time of praise and a prayer for all of our needs. और मैं इस समय आपको परमेश्वर एक प्रार्थना और विनती में अगुवाई करना चाहता हूँ। There are several prayer needs as we come to God at this particular time. बहुत से प्रार्थना की जरूरत हमारे है जैसे हम प्रार्थना में आते हैं। But I want to commit us, each one of us, into God's hand, and I want to ask that God would continue to provide His love and His care for all of us. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत और उसके प्यार और उसके करुणा में हमें और बढ़ाए। Okay, so let's bow our heads and let's pray. सो आइए हम अपने सिरों को झुकाए और प्रार्थना करें। Father God, we thank you that you are a good God. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे परमेश्वर हैं। We thank you that you are a faithful God. हम धन्यवाद देते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। And we thank you that you have been faithful to us even during this period of difficult times. हम धन्यवाद देते हैं इस कठिन समय में भी आप विश्वास योग्य परमेश्वर रहे। And Lord, all that we have today is what you have given to us. प्रभु जी, आज जो कुछ भी आपने हमें दिया है, And we want to thank you that you bless us even when we are not good to you. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें आशीष देते हैं जब हम उसकी योग्य नहीं है फिर भी। So often we sin and we commit things which are wrong, but you still love us, you care for us. बार बार हम गलत आपके रास्ते से निकल जाते हैं, फिर भी आप हम पे दया करते हैं, आप हमें आशीष देते हैं। We know you are our God. हम जानते हैं आप हमारे परमेश्वर हैं। And so we come to you this moment with thanksgiving in our hearts. सो हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद के हृदय से आते हैं। We say, Lord, we love you. हम कहते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं Because you are so good. क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं। At this time we commit all our Shalom families into your और hands. अब हम हमारे शालोम परिवार को आपके हाथों में देते हैं। We want to thank you for your presence with every family. हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति हर एक परिवार के साथ रहा है। Thank you, Father, for blessing and keeping every family. धन्यवाद देते प्रभु, हर एक परिवार को आपको आशीष दिया है और अच्छे तरह से हर एक परिवार को रखा है। And we pray, Lord, that you would continue to bless our families. हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप निरंतर हमारे परिवार को आशीष देते रहे। Every family that has a need at this moment, we pray in the name of Jesus that you will fulfill that need. हर एक परिवार को जो भी आवश्यकता है प्रभु आप जानते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक जरूरत आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। We pray, Lord, that your presence would be felt by every family of this church. हम प्रार्थना करते कि आपकी उपस्थिति का अनुभव हर एक परिवार को रहे पिता। So you take care of us, Lord. सो आप हमारे ख्याल रखिए पिता। We want to thank you for your blessings to each one of our families. हम धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे प्रत्येक परिवार के आशीष के लिए। There are so many who could not continue to be alive during this time of illness and lockdown. हम में से बहुत आज ना रहे इस लॉकडाउन के समय में। But Lord, you have continued to give us life. पर प्रभु जी आपने हमें अभी तक जिंदा रखा है। You have blessed all of our families. हमारे हर एक परिवार को आपने आशीषित किया है। So we give you glory and honor. इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सारे महिमा देते हैं। So we commit all our families into your hands. प्रभु हम हमारे सारे परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। As we bowed our heads now, we pray, Lord, that you would
bless and touch each one of our families. जैसे हम अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे सारे परिवार को आशीषित करिए। We pray for our nation, Lord. हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। The entire nation is struggling because of the virus. सारा राष्ट्र प्रभु जी, सारा देश हमारे इस वायरस के कारण बहुत ही दुखित है। And our prayer, Lord, is that you would protect the people. और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे रक्षा करे, हमारे लोगों की रक्षा करे। We pray, Lord, for all our leaders. हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे अगुओं के लिए। And we pray, Lord, that you would enable all of the leaders who have to make decisions. You give them wisdom, you help them to make the right decisions. सारे हमारे राष्ट्रीय अगुओं को प्रार्थना करते हैं उनके लिए, ताकि आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दे, ताकि जो भी निर्णय वो लेते हैं आपके ओर से हो प्रभु जी। We commit our nation into your hands. हम हमारे राष्ट्र को आपके हाथों में देते हैं। Continue to pray that you would bless each one of us. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से सबको आप आशीषित करें। Many among us are very sick. हम में से काफी लोग बीमार हैं। Pray, Lord, that you would touch us and heal us. प्रार्थना करते प्रभु जी आप उन्हें छुइए और उन्हें चंगाई दीजिए। There are many who are struggling financially. बहुत से लोग जो आर्थिक संकट में हैं, Those who have lost jobs, they have lost their salaries. कुछ लोग उनको नौकरी गया, उनको सैलरी नहीं मिले, पगार नहीं मिल रहे प्रभु। We pray, Lord, that you would provide for their need. And हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनकी जरूरत आप पूरा करिए। you continue to lead us towards you and to help us to come close to you. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप आपके और हमें बढ़ाइए, ताकि हम आपके और करीब नजदीक आ सके। Now, as we open your word and learn from your word, Lord, that you would speak to us. जैसे हम आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप अपने वचन से हमें सिखाइए। Help us, Lord, to receive from you this morning. प्रभु जी हमें मदद करिए, ताकि जो कुछ भी आपने हमारे लिए रखा है हम उससे आपसे प्राप्त करें। We pray, Lord, that the Spirit would minister to us as we open your word this morning. हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, जैसे हम आपके वचन की ओर हम बढ़ते हैं। So bless this time with your word. प्रभु जी हमें आशीषित करिए आपके वचन के द्वारा। Thank you for your blessings to us. धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए। We pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Today is 31st May 2020, आज 31 मई है and according to the Christian calendar, today is the day of Pentecost. मसीह कैलेंडर के अनुसार आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। Today is the day that the Christian world, even the Jewish world, celebrates as the feast of Pentecost. आज मसीह संसार में और यहूदी लोगों में पेंटिकॉस्ट का दिन मनाया जा रहा है। Let's understand what is this feast of Pentecost. आइए हम समझे ये पेंटिकॉस्ट का जो उत्सव त्योहार क्या है। Now Pentecost comes from the Greek word Pentecoste, पेंटिकॉस्ट ये जो ग्रीक शब्द पेंटिकॉस्टे से आता है, which simply means 50th. उसका मतलब 50वां होता है। In the Christian calendar, Pentecost comes 50 days after the Easter Sunday. मसीही कैलेंडर में पेंटिकॉस्ट जो कि 50 दिन बाद ईस्टर के बाद आता है। You would know 2 weeks back when we had our service, we looked at the ascension of Jesus Christ. आपको याद होगा 2 हफ्ता पहले हमने यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में पढ़ा है। Now the ascension of Jesus Christ happened 40 days after his resurrection. यीशु मसीह का स्वर्गारोहण 40 दिन बाद होता है उनके पुनरुत्थित होने के बाद। Now 50 days after the resurrection of Jesus is when the feast of Pentecost happened. पुनरुत्थान के 50 दिन बाद ये जो पेंटिकॉस्ट का उत्सव मनाया जाता है। Now in the Old Testament, इन पुराने नियम में the feast was also called by 3 other names. ये उत्सव को 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है। It was called the Feast of Weeks. इसको सप्ताह का पर्व या उत्सव कहा जाता है। It was also called the Feast of Harvest. फसल काटने का उत्सव कहा जाता है। It was also referred to as the Day of First Fruits. और इसे पहले फल का
काटने का भी उत्सव कहा जाता है। Now, in the Jewish circles, यहूदी दुनिया में it was called, the Hebrew word was Shavuot. और यहूदी लोग इसे इब्रानिया शब्द में शावोट करके कहते हैं। And it was basically for them the harvest festival. और यहूदी लोगों के लिए ये जो कि फसल काटने का उत्सव या पर्व मनाया जाता था। It signified the end of the grain festival. और यह ऐसा समझा जाता है कि जो फसल काटने का अंतिम समय में ये मनाया जाता था। If you will turn with me to Deuteronomy, अगर मेरे साथ आप व्यवस्था विवरण के को खोलेंगे, Deuteronomy, turn with me to chapter 16, व्यवस्था विवरण के 16वां अध्याय, verses 9 to 11 talk about it. उसके 9 वचन से 11 वचन में हम देखते हैं, फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आराम करके 7 सप्ताह गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताह नाम पर्व मनाना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियां दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने यहोवा परमेश्वर के सामने आनंद करें। For the Jews, there were 3 big festivals. यहूदी लोगों के लिए ये 3 बहुत बड़े महत्व का त्योहार होते थे। And the feast of Pentecost was one of them. और जो पेंटिकस का जो पर्व या उत्सव वो भी एक महान उत्सव होता था। And so all the devout Jews from different places would come together at Jerusalem to celebrate this feast. तो सारे धार्मिक यहूदी लोग अलग अलग जगह से यरूशलेम में आते थे इस पेंटिकस के उत्सव को मनाने के लिए। Now for us who are believers in the Church of Christ, और हम जो मसीह है, मसीह विश्वासी है, हमारे लिए it was the day when the promised Holy Spirit came down in power. वो दिन है जो परमेश्वर का वाचा किया हुआ पवित्र आत्मा हम पे उतर आता है। So on the day of Pentecost, it came down on the disciples and the followers of Jesus Christ who had gathered at Jerusalem. और पेंटिकस के दिन यहूदी जो मसीह के चेले उपस्थित थे यरूशलेम में, उन पर उस दिन पवित्र आत्मा का वर्षा होता है। We will read 2 scripture passages. और उसके लिए हम 2 परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। And we will understand what happened on the day of Pentecost. और हम देखेंगे कि पेंटिकस के दिन क्या होता है। Firstly, we'll read Acts chapter 1. सबसे पहले प्रेरितों के कार्यों का वर्णन, उसके पहला अध्याय पढ़ेंगे। We'll read from verse 4 to 8. और उसके 4वां वचन से 8वां वचन तक Where पढ़ेंगे। Jesus once again promised the Holy Spirit. और जहाँ पर यीशु मसीह फिर से एक बार प्रतिज्ञा करता है कि पवित्र आत्मा का आने का। And he also told them what they are supposed to do. और यीशु मसीह ने उन्हें कहा उन्हें क्या करना है उसके लिए। And then we'll read Acts chapter 2. और फिर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसके 2रा अध्याय From verse 1 to 12. और उसके 1 से 12 वचन तक, Where we see what happened when the Holy Spirit came on them. और हम वहाँ देखेंगे पवित्र आत्मा उतरने से फिर क्या होता है। So let's open our Bibles to Acts chapter 1. आइए तो हम अपना पवित्र शास्त्र को खोलते हैं और प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय को देखेंगे। We'll read verse 4 to 8 and then we'll read Acts chapter 2, 1 to 12. और सबसे पहले हम उसका पहला अध्याय प्रेरितों के कार्य उसके पहला अध्याय 4 से 8 तक पढ़ेंगे। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया
और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। और दूसरा अध्याय 1 से 12 तक देखेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जिभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश में आए। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्यचकित और विस्मित होकर कहने लगे, ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? तब यह कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी ही मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुनते हैं। पार्थी, मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोसिया, पंतुस और एशिया, फ्रुगिया, पंफुलिया, मिस्र और लीबिया के प्रत्येक जो कुरेने के आसपास है, और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत मानने वाले अपनाने वाले, क्रेती और अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों की चर्चा सुनते हैं। वे विस्मित होते रहे और घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो रहा है? Now we need to when we look at the work of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के कार्यों को देखते हैं, we need to understand that the Holy Spirit was working even in the Old Testament times. हमें ये जानने की जरूरत है कि जो पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी काम कर रहा था। So the Holy Spirit would come, would fill a person for a particular task and then leave the person. और पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर उतरता था और उस काम के लिए जो काम के लिए उन्हें निर्वाचित किया गया था। The same thing happened even during the time of the disciples. और वही बात हुआ यीशु मसीह के चेलों के समय में भी। There were certain times when the Holy Spirit came, filled them, got them to do certain things, and then He was not there with them. और कुछ समय ऐसा हुआ जब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, कुछ काम करने के लिए उन्हें कहा गया और उसके बाद पवित्र आत्मा उनसे गया। Let's read one scripture for that. और उसके लिए एक वचन की ओर हम देखेंगे। We'll look at John chapter 20 and verse 22. यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 22 वचन को हम देखेंगे। John 20:22. यूहन्ना 20 उसका 22 वचन हम देखेंगे। और जब वह कह चुका तो उसने उस पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। Now, this is one time where the scripture very clearly writes of how before the day of Pentecost, when the Holy Spirit came on the disciples for them to fulfill a particular task. और इस जगह में ऐसा लिखा है कि पेंटिकॉस्ट के पहले पवित्र आत्मा किस तरह चेलों के ऊपर आया, कुछ पर यीशु मसीह ने कुछ काम दिया था उस काम करने के लिए। But on the day of Pentecost, परंतु पेंटिकॉस्ट के दिन the Holy Spirit was to come on them to remain with them permanently. पवित्र आत्मा उन पर उतरना था और वो हमेशा हमेशा के साथ उनके रहना था। Now, for that, let's look at a few more verses. और उसके लिए हम और कुछ वचनों की ओर देखेंगे। Turn with me to John chapter 7. और यूहन्ना उसके 7वां अध्याय को हम देखेंगे। We'll read verse 37 to 39. और हम वचन 37 से 39 तक। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने की थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। Let's look at one more reference.
और एक वचन की ओर हम देखेंगे, chapter 14 of John and verse 17. यूहन्ना 14-17 वचन के लिए, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना जानता, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और तुम में होगा। So here is a promise in the scripture that the Holy Spirit will dwell in you. The Holy Spirit will be in you. यहाँ पे परमेश्वर हमें वचन देता है कि पवित्र आत्मा हम में रहेंगे। Now, we need to understand, let me make this one statement, that the meaning of Pentecost is God's equipping His church. और मुझे यहाँ कहने दीजिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा, पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें उसके सजावट करते हैं, उसे हमें परिपूर्ण करते हैं। With the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के शक्ति से, so that He will be glorified among the nations. ताकि परमेश्वर सारे संसार में गौरवान्वित होगा। Now, firstly, I'd like to share with you four things which I've noted down here. सबसे पहले मैं 4 बातें जो मैंने यहाँ लिखा हूँ वो आपसे बांटना चाहता हूँ। Firstly, सबसे पहले God's plan for being glorified among the nations was to form the church. परमेश्वर की जो योजना है कलीसिया के द्वारा सारे राष्ट्रों के बीच वो गौरवशाली होना चाहते हैं। Now, until this particular time, उसके पहले the Lord's people consisted only of people of Israel. परमेश्वर के लोग सिर्फ यहूदी लोग ही माना जाते थे, They were the ones who were called by God. और वही लोग सिर्फ परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए थे। So there were these Jews who were from Israel. इसमें सिर्फ यहूदी लोग जो कि इजराइल देश से थे, Maybe some of them were from the neighboring countries. और कुछ लोग शायद आजू बाजू के रास्ते से भी थे। There were also some who were Gentile converts और to Judaism. उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि गैर इजरायली भी थे, जो कि इजराइल में आए थे, विश्वास में आए थे। But now the Lord formed the body of Christ. परंतु अब जो प्रभु एक परमेश्वर का शरीर बनाया है, He formed the church. उन्होंने एक कलीसिया बनाया है। The church was made up of Jews and Gentiles, both on the equal level. और ये जो कलीसिया यहूदी और गैर यहूदी दोनों मिला के बनाया है। So God's purpose was to form the church. और परमेश्वर के जो इच्छा या उद्देश्य था कि जो कलीसिया को बनाना था, It would contain Jews as well as Gentiles. और वो उसमें यहूदी भी थे और गैर यहूदी भी, And all of them would be on the same level when it came into their relationship with God. और दोनों ही उसी समता में थे जबकि यीशु में आना था। Now Paul writes about this inclusion of the Gentiles when he talks about the church as a mystery. तो पौलुस उसके बारे में लिखता है जैसे कि उस कलीसिया को एक रहस्य के बारे में बताता है। And that is in Ephesians chapter 3. और वो हम देखते हैं इफिसियों के 3 अध्याय में, And we'll read verse 4 to 7. और उसके लिए हम देखते हैं 4 से 7 वचन तक। Ephesians 3 verses 4 to 7. इफिसियो उसका 3 अध्याय वचन 4 से 7 तक, जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो कि मसीह के रहस्य को कहाँ तक समझता हूँ, जो पिछली पीढ़ियों में मानव जाति को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। तात्पर्य यह है कि मसीह यीशु के द्वारा अब गैर यहूदी भी एक ही देह के अंग और सह उत्तराधिकारी तथा प्रतिज्ञा के सहभागी है, परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया था। मैं उस सुसमाचार का सेवक बना। Now the plans of God were very clear when we talk about the day of Pentecost. और परमेश्वर का जो योजना था वो बहुत ही संकुलित था और बहुत ही अच्छे तरह से बताया जो पेंटिकॉस्ट के बारे में। The church was to be formed. कलीसिया का बनना था।
and the church was going to have Jews as well as Gentiles. और जो कलीसिया में यहूदी और गैर यहूदी दोनों भी उसमें रहना था। When Jesus was on the earth, he told this to Peter. जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, उन्होंने पतरस को भी इसके बारे में कहा है। He said that he will build this church. उन्होंने पतरस के कहा था कि मैं वो कलीसिया बनाऊंगा, And the gates of hell would not prevail against the church. और उसके जो दरवाजे होंगे, वो उसके जो फाटक होंगे, वो अधोलोक प्रबल शक्ति भी उसे छुड़ा नहीं सकता है। Let's read that. आइए हम उसके और देखेंगे। Matthew chapter 16 and verse 18. मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 18 वचन में से लिखा है, मैं तुझसे भी यह कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Now this is the reality that we see right at the beginning. और यही सच्चाई जो कि हम शुरुआत में देखते हैं, That God wanted the church to be formed. यह कि परमेश्वर ये जो कलीसिया का निर्माण करना चाहते थे। Now let me share something when I say this. और मुझे कुछ बताने दीजिए जब मैं ये कहता हूँ। We need to remember that our purpose हमें ये जानना है कि हमारा जो उद्देश्य है is as the church of the Lord. ये मसीह के कलीसिया के अनुसार, It is not to focus on ourselves, ये अपने आप पर ध्यान देना नहीं है, but not to focus on our own happiness. हमारे ही खुशियों की ओर ध्यान नहीं देना है। Let me say that again. और मुझे फिर से कहने दीजिए, We need to remember that our purpose as the Lord's church हमें ये याद रखना है कि हमारा जो उद्देश्य है कलीसिया होने का, is not to focus on ourselves. ये हमारे विषय में ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं। It is not our own happiness. ये हमारी खुशी के बारे में नहीं। Our purpose हमारा जो उद्देश्य है, is to spread the knowledge of God to all the nations. हमारा जो उद्देश्य है यीशु मसीह के उस सुसमाचार को सारे दुनिया में बांटना है। So we start at our Jerusalem, और वो उसके हम शुरुआत करते हैं हमारे ही यरूशलेम से, and then we go to the rest of the world. और सारे संसार में उसके बाद हम जाते हैं। That is the purpose. वही जो उद्देश्य है, To spread the knowledge of God to all the nations. परमेश्वर का जो ज्ञान सारे संसार में बांटना है। Now, if we lose our outward focus, तो अगर हम हमारे जो बाहरी उस ध्यान को हम भूल जाए, if we leave out the overall purpose of God's glory, अगर हम परमेश्वर का जो कार्य है उसके गौरव के लिए वो भूल जाए, then we have lost our reason for existence as a church. तो हम भूल जाएंगे हमारा क्या मकसद है परमेश्वर ने कलीसिया बनाने का। So that is the first thing for us to तो know. वो सबसे पहली बात हम वो कहना चाहते हैं। The second thing is this. दूसरी बात ये है, The scope of God's plan is all the nations. परमेश्वर की योजना का क्षेत्र है सारा संसार या सारी दुनिया। Till that time, God's people was only Israel. तब तक सिर्फ परमेश्वर के लोग यहूदी लोग तक ही संकुलित था, But now it was more than that. और अब उससे यहूदी लोगों से भी बढ़कर है। If you would look at Acts chapter 2 again, अगर आप प्रेरितों के कार्य उसके दूसरा अध्याय में देखेंगे, we will not read this again हम फिर से उसको नहीं पढ़ेंगे because we have already read it. क्योंकि हमने पढ़ लिया है। But look at verses 9 to 11. तो 9वां वचन से 11 वचन की ओर ध्यान There are दीजिए। so many names of lands outside of Israel. बहुत से ऐसे राष्ट्रों के नाम दिया है जो कि यहूदी राष्ट्र से भी बाहर है। Why do you think Luke, when he's writing the book of Acts, why do you think he mentions all this list of nations? आप क्या सोचते हैं लूक ने इन सारे राष्ट्रों के नाम क्यों यहाँ पर लिखा है? Let's read verse 5 5वां वचन आप देखिए and we will get our answer. और उसके लिए आपको उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। This is what he writes here. वह यहाँ लिखता है, I'll read it first. It says, Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त
जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे। Now, what is it saying here? उसका मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं? Those who were in Jerusalem on that day represented men from every nation under the heaven. जो लोग उस दिन यरूशलेम में आए थे वो आकाश के नीचे प्रत्येक देश के रहीवासी थे। So that day in Jerusalem were gathered people from every nation from the world. सो उस दिन यरूशलेम में सारे संसार के लोग वो वहाँ भक्ति करने आए थे। They were devout men. वो जो धार्मिक लोग थे, They were God-fearing men. वो परमेश्वर का भय रखने वाले यहूदी थे। And they had made this pilgrimage to Jerusalem for the feast. और उस दिन उन लोगों ने यरूशलेम का यात्रा किया था उस उत्सव या त्योहार मनाने के लिए। Now, because they were not from Jerusalem, क्योंकि वो लोग यरूशलेम के नहीं थे, they had no idea what had happened 50 days before. वो नहीं जानते थे 50 दिन पहले क्या हुआ था। So they did not know. तो वो नहीं जानते थे क्या हुआ था। They did not know that their Messiah had already come and he had already been sacrificed. वो नहीं जानते थे उनका जो मसीहा उसके पहले आया था और उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया। So if you keep reading chapter 2, you will understand that Peter explains that to them. तो जब आप दूसरा अध्याय पढ़ते हो तो आप समझेंगे कि पत्रस उसके बारे में बताते रहता है। At one point, Peter says that you put him on the cross. एक जगह में पत्रस कहता है कि तुम ही ने उसे सूली में लटकाया है। Now that is the scope of God's plan. और वही है जो परमेश्वर की मकसद है, परमेश्वर की योजना है। This is the point. और यही हमारा जो पॉइंट है। God's plan is no longer to be restricted only with the Jews. परमेश्वर की योजना क्षेत्र सिर्फ यहूदी तक ही सीमित रखना नहीं है। His good news is for all the nations. उनकी जो सुसमाचार है सारे राष्ट्रों के लिए है। Now this is what John writes in Revelation chapter 5 and verse 9. और यही यूहन्ना प्रकाशित वाक्यों की उसका 5वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है। Let's read that. आइए हम उसके और देखेंगे। Yeah, this is what he writes. He says, they sang a new song saying, worthy art thou to take the scroll and open its seal, for thou wast slain and by thy blood didst ransom men from God, from every tribe and tongue and people and nation. और 9वां वचन में ऐसे लिखता है, और उन्होंने यह नया गीत गाया, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। Now that is what the scripture is telling us. और यही वचन हमें सिखाता है। The blood of Jesus was shed for every type and tongue and people and nation. परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू जो कि हरेक कुल, भाषा और जाति के लोगों के लिए बहाया गया था, मोल लिया गया है। That is what John was putting over here. और यही यूहन्ना लिखता है। Now for you and me it's the same. और आप और मेरे लिए वही है। As the church of God, मसीह कलीसिया होने के नाते we cannot rest until all the nations have heard the good news about Jesus. हम चुपचाप नहीं बैठ सकते जब तक कि सारे राष्ट्र के लोग मसीह के बारे में, सुसमाचार के बारे में नहीं सुनते। The third thing I want us to note is this. तीसरा बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, The necessary power for fulfilling God's plan is His Holy Spirit. आवश्यक शक्ति को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना है पवित्र आत्मा। Now, without the Holy Spirit, God's plan will not be fulfilled. पवित्र आत्मा के सिवा परमेश्वर का जो वायदा और परमेश्वर का जो योजना पूरा नहीं हो सकता है। The Holy Spirit is not just a force, we know that. पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति या ताकत नहीं। We know that the Holy Spirit is the third person in the Trinity. हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा वो
त्रैक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। He is God in every way. वो परमेश्वर है हर एक तरीके से। He was there in creation, he continues even now. पवित्र आत्मा जो संसार के सृष्टि के वक्त भी था और अभी भी है। Now Jesus calls him the paraclete or the comforter. और यीशु मसीह उसे एक सांत्वना या दिलासा देने वाला के बारे में कहता Now है। that word paraclete, which is translated comforter, means one called alongside to help. जो सहयोगिता या दिलासा देने वाले को कहते हैं, वो व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। Now before the day of Pentecost, और जो पेंटिकॉस्ट के पहले से the Holy Spirit came and regenerated men and empowered them for serving God for a period. पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए लोगों में आते थे और कुछ काम जो उन्हें करना था उस काम करने तक वो पवित्र आत्मा उनसे रहता था। But now पर अब he dwells with us permanently. पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। He is there with us believers all the time. वो हमारे जो विश्वासी हम हैं हमारे साथ हमेशा रहता है। In the upper room, और जो ऊपर के कमरे में Jesus told his disciples, यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा है, and when he was talking of the Holy Spirit, he said this, उन्होंने जब अपने चेलों से बातें की उन्होंने कहा that the Holy Spirit will be with you forever. पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा से रहेगा। The fourth thing I want us to note, चौथी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, the goal of God's plan is that he will be glorified among the nations. परमेश्वर की जो लक्ष्य है या योजना है कि सारे संसार में परमेश्वर गौरवान्वित किया जाए। Now look at verse 11 in chapter 2 of Acts. और 11वां वचन में देखिए जो कि प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय में देखते हैं। This is what it writes. और ऐसा लिखा है, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. क्रेती और अरब निवासी हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य की चर्चा सुनते हैं। What were these people who were full of the Holy Spirit saying? और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए ये लोग क्या कह रहे थे? Now all these Jews who had gathered there, सारे यहूदी लोग जो उस दिन वहाँ पे उपस्थित थे, what did they hear? उन्होंने क्या सुना? This is what the scripture says. पवित्र शास्त्र ये कहता है, They were speaking of the mighty deeds of God. वो परमेश्वर के महान कार्यों के बारे में बता रहे थे। They were speaking and the Jews were listening to the mighty deeds of God. वो परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों की चर्चा सुन रहे थे। In a short time, Peter is going to preach a message. और थोड़ी देर में पत्र जो कि एक सुसमाचार सुनाएगा, And 3,000 souls will be saved. और हम देखते हैं कि 3,000 लोग उसमें बचते हैं या अपने अपने प्राण को परमेश्वर को देते हैं। But what is the goal of the gospel? और उस सुसमाचार का क्या लक्ष्य होता है? The goal of the gospel is the glory of God. और सुसमाचार का जो लक्ष्य है, सुसमाचार का जो योजना है कि परमेश्वर की महिमा करना। The end of everything is the glory of God. और इस सब कुछ का जो अंत होता है परमेश्वर की को महिमा देना या गौरवित करना। It is not my glory. ये हमारा महिमा नहीं, It is not your glory. ये आपका महिमा नहीं। All that we do और हम जो कुछ भी करते हैं is for the glory ये of God. परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर गौरवान्वित होना चाहिए। Let me now take you to the importance of Pentecost. आइए मैं आपको उस ओर ले जाता हूँ कि पेंटिकॉस्ट का जो महत्वपूर्णता क्या है। What are the things that Pentecost does for us? पेंटिकॉस्ट हमारे लिए क्या करता है? Let me share with you 5 things. मुझे 5 बातें आपसे बताना है। First of all, सबसे पहले Pentecost reminds us of the power of the Holy Spirit. पेंटिकॉस्ट हमें याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा की उस शक्ति या ताकत जो परमेश्वर की शक्ति है। If I have to sum up all that happened on the day of Pentecost, अगर मुझे एक बात में बताना है कि पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था, then I will use that one word, power. तो मैं एक ही शब्द का उपयोग करूंगा, वो है परमेश्वर की शक्ति। Several dozen men and women were proclaiming the truth among thousands of people.
बहुत से परमेश्वर के लोग जो कि उस सच्चाई के बारे में बता रहे थे। Each one of them were hearing the message in his own language. और सब लोग बताते हुए भी और लोग अपने अपने भाषा में उस सुसमाचार को सुन रहे थे। Now this is all because of the power of the Holy ये Spirit. सब कुछ इसके लिए था कि वो पवित्र आत्मा की उस शक्ति से। Pentecost was where it started. पेंटिकॉस्ट यही शुरुआत हुआ था। Now, second thing I want to share और with you. दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, Pentecost reminds us of the importance of the Great Commission. पेंटिकॉस्ट हमें उस महान और अंतिम आज्ञा का याद दिलाता है। A major part of missions was the empowering of the disciples to fulfill Christ's command. और सबसे बड़ी आज्ञा यह थी कि जो चेलों को यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने का था। The call was to make disciples of all nations. और उनका जो आज्ञा था कि सारे राष्ट्र के लोगों को यीशु मसीह के चेले बनाना था, To teach them, उन्हें सिखाना था। and all of this was very big things to do. और ये सब कुछ बड़ी बात करना था। Only the Spirit could help us do that. और ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा उन्हें मदद कर सकता So था। we have to understand that the power of the Holy Spirit was important in fulfilling the Great Commission. और हमें याद रखना है कि जो अंतिम और महान आज्ञा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की उस शक्ति की जरूरत थी। Number 3, और तीसरी बात, Pentecost encourages us in our labor. पेंटिकॉस्ट हमें उत्साहित करता है कि हम मसीह के श्रम में आगे बढ़े। The book of Acts, प्रेरितों के कार्य, it tells us of the tireless labors of Peter and John and all the others. और ये हमें सिखाता है कि जो प्रेरितों ने पतरस, यूहन्ना और दूसरे लोगों ने जो कि यीशु मसीह में श्रम किया है उसके बारे में हमें सिखाता है। Now they went through difficult times. और बहुत कठिन समय में ये चेले लोग गए। They went through imprisonments. ये चेले जो कि जेल में से गए, They were beaten. उनको मारा गया था, They were stoned. उन पे पत्थर मारा गया था। Some of them were shipwrecked. कुछ लोग जो कि नदी में जहाज में थे। Many of them went through different kinds of dangers. बहुत से लोग जो बहुत से कठिनाइयों के बीच में गए। They had opposition from some of their own people sometimes. और चेलों को जो कठिनाइयां सहन करना पड़ा अपने ही लोगों के बीच में से। Many times they went without sleep. बहुत से बार ये चेले नींद के बिना गए। Sometimes they were hungry and thirsty. बहुत बार वो भूखे और प्यासे रहे। So often they had no food. और बहुत बार उन्हें खाने को कुछ नहीं था। They were in the cold. और बहुत बार वो ठंड में कुड़कुड़ाते रहे। They were exposed to nature. They had difficulties. और वो जो कि नैसर्गिक कठिनाइयों में हमेशा वो गिरे रहे। How did they keep going? और किस तरह से ये चेले और परमेश्वर के श्रम में आगे बढ़ते रहे? What was it that kept them going forward to do some things? क्या ऐसी चीज थी जो यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करने के लिए आगे रहे? It was the Spirit. वो पवित्र आत्मा की। Now you and I also work hard. और हम और आप भी मेहनत करते हैं। We work hard in our churches. हम अपने कलीसिया में काम करते हैं। In our workplace. हमारे जो काम करते हैं, हमारे काम ऑफिस में हम काम करते हैं। In our homes. हमारे घरों में हम श्रम करते When we हैं। are sharing the gospel with others. हम जब दूसरों से सुसमाचार बांटते हैं तब हम श्रम करते हैं। When we are living out our faith. जब हम अपने मसीह गवाही को लिए जीते हैं। Where do we get the strength to go on? तब ये सब कुछ करने के लिए हमें कहाँ से वैसे शक्ति या ताकत मिलती है? It is from the Holy Spirit. ये सिर्फ पवित्र आत्मा से ही आता है। Pentecost gives us a wonderful opportunity to look afresh at our God. पेंटिकॉस्ट जो हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की और हमेशा उस शक्ति के लिए और देखें। Pentecost gives us an opportunity once again to look afresh at the Holy Spirit. पेंटिकॉस्ट हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की और उस फ्रेश और सही शक्ति के लिए परमेश्वर की बाट जो है। Because He is the one who encourages क्योंकि us. वही हमें उत्साहित करता He है enables us to go through things. और वही हमें उस रास्ते पे चलने के लिए मदद करता है।
Number 4, और चौथी बात, Pentecost gives us hope. पेंटिकॉस्ट हमें वो आशा देती है। After the ascension of Jesus Christ, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद probably the disciples were very discouraged. हो सकता है चेले बहुत ही दुखित हो गए थे। They were a small group of people. वो छोटे झुंड के चेले थे They had been given a very great और responsibility. छोटे झुंड को बहुत बड़ा सुसमाचार का वायदा किया गया था। They had been commissioned with a great promise. उन्हें एक बड़ी महान आज्ञा दिया गया था। But it was so they were in a very discouraged kind of a situation. और हो सकता है वे लोग कि ऐसे समय में जो थे बहुत ही निराशित हो चुके थे। But at the coming of the Holy Spirit, पर पवित्र आत्मा जब उन पर आती है when He came in His power, और जब वो उस महान शक्ति से पवित्र आत्मा आती है they had hope. और उन्हें वो आशा रहे। Thousands were converted. हजारों लोग जो कि प्रभु में आते हैं The church grew in size. और जो कलीसिया बढ़ती गई The truth was proclaimed in every language. और जो सच्चाई अलग अलग भाषा में लोगों में बांटती गई। And here was hope. और यहाँ देखते हैं कि आशा पनपती है। Now we have the same Holy Spirit. और आज भी हमारे लिए वही पवित्र आत्मा है He is no less powerful than he was at the day of Pentecost. और वो अभी कुछ कम शक्तिशाली नहीं है जो उस पेंटिकस के दिन में था। So the same Holy Spirit works through us. और वही पवित्र आत्मा आज भी हमसे काम करता So है। it simply means this. उसका मतलब यही होता है What those disciples and the apostles did, और वो जो कि उन चेलों ने किया है that we also can do. हम भी उस काम को कर सकते The हैं। fifth thing that we want to learn is this. पांचवा बात जो हम सीखना चाहते हैं, Pentecost overwhelms us with a sense of awe and reverential worship. पेंटिकॉस्ट हमें अभिभूत करता है कि उस श्रद्धा से हम उसकी आराधना करें। When we look at our God जब हम हमारे परमेश्वर की ओर देखते हैं in all His fullness, और उनके सारे उस महिमा से we can't help but be overwhelmed. हम और कुछ नहीं परंतु उसके सामने हम ऐसे अभिभूत हो जाते हैं। Now this is the same Holy Spirit which we sometimes just take for granted. और वही पवित्र आत्मा को हम कभी कभी सीधे से लेते हैं But He is living in us. और वो हमारे अंदर जीवित है। He is God. वो परमेश्वर है, He is in all His holiness. वो सारे पवित्रता से है, He is in infinity. वो संपूर्ण अनंत है, He is full of majesty वो पूरे गौरवित से है, and is full of glory. वो संपूर्ण महिमा रूप है। The thing for us to do और हमारे लिए वही करना है is to worship Him in reverential worship and in awe. और हमारे लिए सिर्फ यही होगा हम उसको उस आदर और महिमा से उसकी आराधना करें। So let me close with this one statement and ask you some questions. और मुझे इस एक वाक्य बोल के हमें खत्म करने दिए और कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा This is my closing statement. और ये मेरी आखिरी बोलने के लिए बात होगा। God's purpose at Pentecost, परमेश्वर की जो उद्देश्य है उस पेंटिकस्ट में, it was to equip His church और उसका उद्देश्य यही था कि कलीसिया को वो हमारे लिए सजाए with the mighty power of the Holy Spirit. और किस तरह से कि वो पवित्र आत्मा की उस शक्ति से ताकत से सजाए, So that we would be His witnesses ताकि हम उसके गवाही दे to all the nations, सारे संसार में resulting in His glory. और उससे उसकी महिमा बढ़े। This is the important thing. और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। If you note this statement down अगर आप इस वाक्य को नोट लेते हैं and you follow this, और अगर उस पर आप अमल करें, then that is what is more than enough. और ये सब कुछ आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक So होगा। let me repeat that one more time. और मुझे फिर से एक बार कहने दीजिए, God's purpose at Pentecost परमेश्वर का जो उद्देश्य था उस पेंटिकस के लिए, was to equip His church उसका हमारे जो कलीसिया को सजाना था with the mighty power of the Holy उस Spirit, पवित्र आत्मा के उस पूरे ताकत से, so that we would be His witnesses ताकि हम उसके गवाही बने to all the nations, सारे राष्ट्र में, resulting in God's eternal glory. और उसका
अंतिम प्रकार होगा कि सारे परमेश्वर को ही महिमा मिलेगा। Let me close with 4 questions. और मुझे 4 प्रश्न पूछ के उसे समाप्त करने दीजिए। Number 1. पहला प्रश्न, Is my focus on God's glory in all things? क्या मेरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की महिमा और गौरव करना है? In all that I'm doing, am I glorifying God? क्या मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सारी बातों में परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ? Let's look at the week that went by. ये जो हफ्ता है गया पिछले हफ्ता में, उसके बारे में सोचिए। Did I think about God in all the things that I did? मैं परमेश्वर के बारे में सोचा जो कुछ भी मैं पिछले हफ्ता भर किया हूँ। Did I resist temptation because it was not from God? क्या मैं उस परीक्षा में गिरने से अपने आप को रोका क्योंकि वो परमेश्वर में से नहीं था? The question is this. प्रश्न ये है, All that I'm doing, am I doing it for God's और glory? जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये परमेश्वर की महिमा के लिए? You need to answer that question for yourself. आप उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। Number 2. दूसरी बात, Is my passion that the nations would glorify God through the gospel? क्या मेरा प्यार, मेरी इच्छा यह है कि संसार परमेश्वर की गौरवान्वित करे सुसमाचार के जरिए? If my heart is not in world missions, अगर मेरा हृदय संसार को सुसमाचार सुनाने में नहीं है, then it is not in tune with God's heart. तो मेरा हृदय परमेश्वर के हृदय के समान नहीं रहेगा। What glorifies God is वो परमेश्वर का गौरव, वो महिमा उससे मिलता है when all the nations are reached with His gospel. जब सारा संसार परमेश्वर की सुसमाचार को सुनता है। So do I have a passion for the other nations of the world? क्या मेरे हृदय में वो प्यार है दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाने में? Do I have a love for world missions? मेरे हृदय में वो प्यार है क्या दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाने Have you में? ever prayed for any other the people, missionaries and others who are working in other nations? क्या आप दूसरे जगह जगह में जो मिशनरी या लोग दूसरे राष्ट्र में जो काम करे उनके लिए प्रार्थना किया Do है? you have a heart for world missions? उनके लिए संसार के जो सुसमाचार सुनाने में आपका हृदय है? Number 3. प्रश्न 3, Is my daily life consciously dependent on the Holy Spirit? क्या मेरे रोज का जीवन पवित्र आत्मा पर निर्भर है? Am I aware that it's the Holy Spirit who's taking me on through my day after day? मैं ये बात को क्या जानता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे रोज चला रहा है? Supposing the Holy Spirit left me for a day, हो सकता है कि पवित्र आत्मा मुझे एक दिन के लिए छोड़ दिया, would I miss it? क्या मैं उसे महसूस कर सकता हूँ? Would I realize that the Holy Spirit is not with me today when I'm doing many things? क्या मैं महसूस कर सकता कि पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में नहीं है? This is an important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। Do I lean on the Holy Spirit for purity of life and for power to obey God? क्या मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता हूँ कि मेरे पवित्र जीवन के जीने के लिए हर रोज? Now, this is an important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, Because if we are not experiencing the Holy Spirit every day, then we are missing out on big things. अगर मैं पवित्र आत्मा का महसूस रोज के जीवन में नहीं करता हूँ तो मैं मेरे जीवन में बहुत सी चीजें को नहीं पा सकता हूँ। Question number 4. चौथा प्रश्न ये है, Is my daily desire to bear witness of Christ to those who are lost and perishing? क्या मेरा प्रतिदिन की इच्छा ये है कि मसीह की गवाही बने जो संसार में बहुत से लोग नष्ट हो रहे हैं? The power of the Holy Spirit isn't given to me just to make me happy. अब पवित्र आत्मा की अभिषेक या वर्षा इसके लिए नहीं किया था कि मैं अपने आप में खुश रहूं, Yes, I will become happy, या मैं खुश जरूर रहूंगा, but that is not the purpose. परंतु यही सिर्फ उसका मकसद या उसकी योजना नहीं है। It is given to make me holy, पवित्र आत्मा मुझ पर दिया गया है ताकि मैं पवित्र बनूं, so that my life and my words bring glory to God. ताकि मेरा जीवन, मेरे मुंह के शब्द परमेश्वर की महिमा करें। Especially when I bear witness to His saving grace in my life. और तब जबकि मैं उसकी जीवन की गवाही दूं।
Now that should be the meaning of Pentecost for you and me. और वही मेरे जीवन में पेंटिकॉस्ट का मायना रखना है। The power of Jesus seen in my life and my work. और वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की जो शक्ति ताकत मेरे जीवन और मेरे कार्य में दिखाई दे। So is your life a witness for Jesus Christ? क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का उस गवाही है? Is the filling up of the Holy Spirit in your life, is that producing a life where people can see that you are a child of God? तो पवित्र आत्मा की जो वर्षा आपके जीवन में है, वो लोग आपके जीवन से देखते हैं कि आप यीशु मसीह के चेला है। So these questions are what I want you to think about. और ये प्रश्न के बारे में मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। The worship team is going to lead us in a song. बहुत जल्दी ही जो आराधना दल हमारे लिए गाना गाएंगे। And when that song is being sung, I want you to think about these questions. और जब वो गाना गीत गाते हैं, तब मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों के बारे में अपने आप के लिए सोचें। And answer these questions very, very sincerely. और इन प्रश्न का उत्तर आप बहुत ध्यान से अपने लिए ही दीजिए। And after that we will pray and we will close. और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और आज का सभा समाप्त करेंगे। जय मसीह सभी को। जय मसीह। जैसा अब ये समय है, जैसे हमने वचन को सुने, तो क्यों ना हम अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर करें जिसने हमें अपनी आत्मा दी है, जिसने हमें आत्मा दी है, पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारे संग रहता है, जो हमेशा हमें निरंतर मार्गदर्शन देता है, दिखाता है और हमें सुरक्षित रखता है। तो क्यों ना इस अंधकार के समय में जो हमारा एक रोशनी है जैसा पवित्र आत्मा, हम क्यों ना इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें। आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा
तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let's look at our own lives. आइए हम अपने जीवन की ओर देखें। The coming of the Holy Spirit was very important. पवित्र आत्मा का आना बहुत ही महत्वपूर्ण था And the 4 questions that I wanted you to look at. और 4 प्रश्न जो मैं चाहता था कि आप उसकी ओर देखें, How do you answer them? उन 4 प्रश्नों को आप किस तरह से उनका उत्तर देते हैं? Is my focus on God's glory in all things? क्या मेरा ध्यान परमेश्वर को गौरव करना, उसकी महिमा देना ही है? Is my passion that the nations would glorify God through the gospel? मेरा प्यार, मेरी इच्छा जो कि संसार पर यीशु मसीह के उस सुसमाचार के द्वारा महिमा पाए। Is my daily life consciously dependent on the Holy Spirit? क्या मेरा रोज का जीवन उस पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है? Am I living according to the Holy Spirit's leading on a daily basis? क्या मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई से अपने जीवन को रोज चला रहा हूँ? And finally, is my daily desire to bear witness for Jesus Christ to all those who are lost and perishing? और आखिरी में क्या मेरा इच्छा यही है कि जो मसीह के बिना नाश की ओर जा रहे, उन्हें बताना मेरा इच्छा, मेरा प्यार है? Am I living for Jesus Christ? क्या मैं मसीह के लिए अपना जीवन जी रहा हूँ? The Holy Spirit is given to us for that, पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया गया है so that we will be as a church used for His glory. ताकि हम कलीसिया उसके महिमा के लिए अपने आप को चलाएं। Answer this question for yourself. इस प्रश्न का उत्तर आप अपने लिए दीजिए। And if this is not happening in your life, अगर वो नहीं हो रहा आपके जीवन में, today on the day of Pentecost, तो आज वो पेंटिकस्ट के दिन में you ask the Holy Spirit to come again and work in your life. आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में फिर से बुलाइए और आपके जीवन में काम करने दीजिए। Ask the Holy Spirit to change you and do His will so that God would be glorified. तो पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपके जीवन में वो काम करे जो परमेश्वर को ही महिमा मिले। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for the day of Pentecost more than 2000 years ago. धन्यवाद देते हैं 2000 साल से भी ज्यादा पवित्र आत्मा जब इस धरती पर आया। We thank you for the day of Pentecost today. हम धन्यवाद देते हैं उस पेंटिकॉस्ट के दिन के जो आज हम मना रहे हैं। On the day of Pentecost, the church was born. और पेंटिकॉस्ट के दिन जो कलीसिया की स्थापना हुई थी, And that church changed the world upside down. और वो कलीसिया जो कि इस संसार को हलचल मचा दिया। Today we are the church. और आज हम वही कलीसिया है। Are we changing the world upside down? क्या हम उस धरती को हलचल मचा रहे Lord, हैं? when we look at the question, we know we are not. प्रभु, जब हम अपने आप को देखते हैं, हम जानते हैं हम नहीं कर रहे। Because many of us are using the power of the Holy Spirit just for our own goals. और हम में से बहुत लोग उस पवित्र आत्मा का उपयोग सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे We हैं are not doing it to ensure that many more people hear the gospel. और हम उस सुसमाचार को सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। We are not using the power of the Holy Spirit in the real sense to enable the church to grow and become what it is called to be. और हम उस काम के लिए नहीं कर रहे हैं जो चर्च या कलीसिया को बढ़ोतरी आने के लिए। We are not using the power of the Holy Spirit so that our lives will be pure and holy. हम अपने जीवन में उस पवित्रता को लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। We are not using the power of the Holy Spirit to live our lives and be a witness to others. हम पवित्र आत्मा के उपयोग नहीं कर रहे ताकि हम आपके लिए, आपके उस महिमा के लिए अपने जीवन जिए। So Lord, we know we are guilty. हम जानते हैं प्रभु,
हम उसके लिए दोषी है। So we come to you begging of you to forgive तो us हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, प्रभु हमें क्षमा करिए, because we have failed. क्योंकि प्रभु हमें माफ करिए, हम उसमें चूक गए हैं, भूल गए हैं We प्रभु, have failed the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा को दुखाया प्रभु। We pray at this point that you would empower us again with प्रभु your हम Spirit, प्रार्थना करते हैं फिर से आप हमारे उस पवित्र आत्मा से अभिषेक करिए, so that we will be used powerfully by you. ताकि उस पवित्र आत्मा की शक्ति से हम आप हमारे जीवन को उपयोग कर सके, So that as a church we will be powerful when we go out into the world. तो एज ए कलीसिया प्रभु हम जब संसार में जाते हैं हम उस ताकत से हम जा सकते हैं। You empower us all over again. प्रभु फिर से हमें अभिषेक करिए, Let your Holy Spirit cleanse us, आपकी पवित्र आत्मा हमें धोकर शुद्ध करिए प्रभु, clean us and prepare us, Lord, हमें साफ करिए और हमें तैयार करिए, so that as pure vessels we will go out and pour out in the ministry that you have given to तो us. प्रभु हम उस बर्तन के जो कि साफ सुथरा इस संसार में जाके हम आपके वचन को और सुना सके। Thank you for your word again this morning. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Help us, Lord, not to just be hearers of your word, प्रभु होने दीजिए हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, but help us, Lord, to be able to live according to your word. ऐसा होने दीजिए प्रभु ताकि हम आपके वचन पे चलने वाले बन सके। Thank you for what you have shared and what we have received from you this morning. धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए और जो वचन से आपने हमसे बातचीत की। Help us, Lord, to live according to the word we have received today. प्रभु होने दीजिए आपके वचन के अनुसार हम चल सके। Lord, we pray like the disciples प्रभु हम आपके उन चेलों के समान हम प्रार्थना करते हैं that you would fill us, ताकि आप हमें फिर से अभिषेक करें, you would prepare us for your glory, आप आपके महिमा के लिए हमारे उपयोग करें and you would use us mightily wherever you have placed us. और आप हमें आपके लिए जहाँ कहीं आपने हमें रखा है आपके लिए हमारा उपयोग करिए प्रभु जी। We give you all glory and honor. हम आपको सारी महिमा सारे गौरव देते हैं। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। Continue to bless us and use us आप हमें आशीषित करिए और हमारे जीवन का उपयोग so that our lives would be used for your glory alone. ताकि हमारा जीवन आपके लिए ही सिर्फ आपके लिए ही उपयोग करे। Thank you, Lord, for hearing our prayers. धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। Now may God bless us and keep us. अब प्रभु हमें आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे, Fill us with His Holy Spirit उसके पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करे and continue to use us for His glory. और उसके लिए हमारा जीवन का उपयोग करे। We pray this in Jesus' name. ये हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। May God continue to be with you. प्रभु आपके साथ रहे, May the presence of the Holy Spirit go with you. पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहे, May He bless you and use you पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे और आपका उपयोग करे for His glory, for His honor. उसके महिमा और उसके गौरव के लिए। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।